जापान के अधिकांश लोग 100 वर्ष से ज़्यादा क्यों जीते हैं? दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जापान में तकरीबन 86,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े आंकड़े में 88% का योगदान महिलाओं का है। ये सभी आंकड़े जापान के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। NHK वर्ल्ड की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 100 वर्ष तक जीने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार 91 वर्ष तक वृद्धि हुई दर्ज है। इतना ही नहीं, शतायु लोगों के मामले में जापान पूरी दुनिया में पहले स्थान पर काबिज है। भारत के वेदों में कहा गया है, जीवेत शरदा शतम। इसका तात्पर्य है कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। अब भारत में भी शतायु लोगों के आंकड़ों में सुधार देखने को मिल रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक भारत में लगभग 2.5 लाख से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। भारत की युवा पीढ़ी आजकल जिस प्रकार से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होती जा रही है, इनके बीच 100 साल तक जीने वाले लोग एक कल्पना की तरह लग रहे हैं। ऐसे में अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता होगा कि आखिर शतायु लोगों की जीवन शैली कैसी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आखिर इनकी लंबी उम्र का राज क्या है। चूंकि शतायु लोगों के मामले में जापान के लोग ही पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हैं, ऐसे में सबसे पहले हम इनकी जीवन शैली पर ही अध्ययन करेंगे ताकि इनके 100 साल से भी ज्यादा जीने का राज पता चल सके। जापानी लोगों के शतायु होने के 4 जीनियस फैक्टर हैं जिसका अनुसरण कर आप भी 100 साल तक जीवित रह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है खान पान। जापान के लोग अपने भोजन में अनाज, हरी सब्जी और मछली को ज्यादा तवज्जो देते हैं। मांस, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स पर इनका फोकस बहुत ही कम होता है। इनका खाना पकाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है, जैसे ग्रिलिंग, भूनना, हल्का फ्राई करना और धीरे धीरे पकाना। जापान के लोग कॉफी बहुत पीते हैं, जबकि चाय में हरी पत्तियां डालते हैं और बिना दूध के पीते हैं। इसके विपरीत भारत के रसोई घरों में मसालेदार और तैलीय सब्जियों की भरमार देखने को मिलती है। सैंडविच, पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक एक तरह से रोजमर्रा की जीवन शैली बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं जीवन शैली की। जापानी बहुत ज्यादा तनाव में जीना पसंद नहीं करते। उनका सामाजिक जीवन एक दूसरे की मदद करने वाला होता है। जापान के लोग बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। वे अपने बुजुर्गों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी खास देखभाल की जाती है। जीवन शैली के बाद चलिए अब बात करते हैं इनकी फिजिकल एक्टिविटी की। भारत में लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में बैठकर नौकरी करते हैं। ऑफिस से निकलने के बाद भी घर जाने के लिए कार अथवा बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जापान में ऐसा नहीं है। जापानी ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैदल ज्यादा चलते हैं। जापान के लोग घंटों बैठकर काम करने के मुकाबले खड़े होकर काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा जापान के लोग बागवानी जैसी एक्टिविटी पर भी जोर देते हैं। इन 3 फैक्टर्स के अलावा जो चौथा फैक्टर है वो है स्वास्थ्य प्रणाली। जी हाँ, जापान में 1960 से ही एक अनिवार्य हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया गया है जो कि GDP का 8% है। ऐसे में यहाँ के लोग जमकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। जापान का हर शख्स साल में कम से कम दर्जन से भी ज्यादा बार चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाता है। यानी तनाव नहीं लेना है, सीधे डॉक्टर को दिखाना है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इंसान तनाव नहीं लेगा वो ज्यादा जिएगा, जबकि भारत में लोग डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक कि मामला गंभीर नहीं हो जाता। जापानी लोगों के जीने का अनुसरण करके क्या हम भी 100 साल तक जी सकते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए प्लीज अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत सूचना पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।